सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ज्योग्राफी की एक क्लास देखा था जिसमें भारत का सामान्य परिचय हुआ था। भारत का सामान्य परिचय। आज इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिसमें कुल 20 से 22 प्रश्न रहेंगे। आइए तो देखते हैं। पहले हम स्थिति एवं विस्तार से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो यहाँ भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पूछा जा रहा है। तो जो कल मैंने बताया था कि जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार लिखा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमारा आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी। यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ है और इसकी व्याख्या यहाँ की हुई है। इसे एक बार मैं पढ़ देती हूँ। भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कल मैंने बताया था भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, तो जिसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवतीय रेखा के समानांतर खींची जाने वाली समकोणीय काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत के संदर्भ में सही है। यहाँ आपको सही देखना है। तो पहला है, इसमें कूट दिया है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या ये सही है? आगे पढ़ते हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा, संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। चौथा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश मैंने नहीं बताया था, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले क्या था? रुक, चीन, अब आया भारत। ये ट्रिक थी जिसमें पहला था रसिया, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा भारत। तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। इसे मैंने कल बताया था, तो ये सही है। और मैंने ये बताया था कि कुल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत 2.4% है, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद आगे पूछा है, संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ इसके बीचों बीच से पार होती है विषुवतीय रेखा और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसे कर्क रेखा और इसे मकर रेखा कहा जाता है। इन दोनों के बीच जो क्षेत्र है, इन दोनों रेखा के बीच क्षेत्र, इसे ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत यहाँ है, भारत को ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बीचों बीच से काटती है, जिस कारण से ये संपूर्ण भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। ये ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ, इसे उपोष्ण कटिबंधीय जोन कहा जाता है। तो ये गलत हो गया। 1 और 3 यहाँ गलत हो गया। उसके बाद 4, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा के लिए किया जाता है। तो ये तो सही है, कल मैंने इसे बताया था। तो 2 और 4 ये दोनों सही हो गए। तो इसे हम कूट में देख लेते हैं। 1 और 2 सही था? नहीं। 2, 3 ये भी नहीं, 1, 3 ये भी नहीं, 2 और 4 ये सही है। देखिए 2 और 4
तो इसमें ऑप्शन डी सही हो गया। इसकी व्याख्या यहाँ की गई है, इसे आप पढ़ लेंगे नोट्स में। जो मैंने अभी बताया वही सब यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कल मैंने बताया था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसे मैंने कहा था लगभग आप 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी याद रख सकते हैं, तो वही है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। तो ये कथन सही हो गया, 1 नंबर सही है। उसके बाद दूसरे में है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की वास्तविक दूरी लगभग कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो मैंने कल वास्तविक दूरी बताई थी, ये 2933 किलोमीटर है। अगर यहाँ लिखा रहता कि लगभग दूरी कितनी है, ये वास्तविक नहीं रहता, तो आप इसे सही कर सकते थे, लेकिन अभी ये सही नहीं होगा क्योंकि इसकी वास्तविक दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर है। उसके बाद अगला जो है, भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो कल हमने देखा था ये है भारत, इसके पश्चिम में इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ये देखा था हमने। तो ये कथन तो सही हो गया, तो इसमें 1 और 3 सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर नीचे देख लेते हैं, 1 और 3, ये सी, ये सही हो गया। और यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, इसे आप PDF में पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य पूछा है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, तो ये भारत का मुख्य भूभाग हो गया। और भी इधर ऊपर ऐसे करके लगभग मान लीजिए, इसके दक्षिण पूर्व मतलब इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो ये तो सही हो गया। और इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही सत्य हो गया। दूसरा भी देख ही लेते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यहाँ पे। उत्तर पश्चिम तो यहाँ हो जाता है, यहाँ तो लक्षद्वीप नहीं है। उसके बाद मकर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ना कि मकर रेखा, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा कॉल। तो ये जो इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, दक्षिण बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। और इसी की व्याख्या यहाँ कर दी गई है, आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न सूचना के आधार पर उत्तर दीजिए कि भारत के लिए मानक समय रेखा निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। और ये क्वेश्चन थोड़ा आगे भी है, आगे है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है। इन राज्यों के स्थानीय समय में 2 घंटे से अधिक का अंतर है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर होता है, जबकि देशांतर रेखाओं द्वारा स्थानीय समय की जानकारी मिलती है। भारत में स्थानीय समयों की भिन्नता के लिए मानक समय का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि भारत के लिए मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। तो कल मैंने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश तो है लेकिन ये अमरावती से नहीं गुजरती है,
ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो इसका आंसर जो हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। और इसकी व्याख्या यहाँ पे नीचे दी हुई है। और यह व्याख्या में यहाँ 5.5 घंटा आगे होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? तो सबसे पश्चिमतम बिंदु ये यहाँ गुजरात का गुहार मोती, ये हमने देखा था। तो यहाँ देखिए, ये जो गुहार मोती है ये गुजरात में है और पश्चिम में यहाँ से एक पूर्वी देशांतर रेखा जिसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा जो यहाँ गुजरात से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि गुजरात में है। यहाँ आंसर दी हुई है और इसकी व्याख्या यहाँ नीचे कर दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। और यहाँ पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ये तो सही है। भारत ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ कश्मीर तथा कन्याकुमारी की दिन रात की अवधि में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, हमारा जो कश्मीर है ये मान लीजिए भारत है, ये लगभग भारत मान लीजिए। कश्मीर कहाँ है? यहाँ। और कन्याकुमारी कहाँ है? यहाँ। और कश्मीर की जो अक्षांश रेखा है और कन्याकुमारी की जो अक्षांश की रेखा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, जिसके कारण दिन और रात में यहाँ पे अंतर दिखाई देगा आपको। दिन रात में यहाँ अंतर होगा, जिसके कारण यहाँ पे ये जो 2 नंबर है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई अंतर नहीं है, पर यहाँ पे अंतर तो है। इसके बाद अगला है, भारत का दक्षिणी विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। हमने कल पढ़ा था कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी विस्तार है, दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये लेकिन मुख्य भूमि का है। और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसके कारण अक्षांश से विस्तार और नीचे थोड़ा जाएगा, तो ये यहाँ से गुजरेगा अक्षांश रेखा, जो घट के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 और 3 ये सही हो जाता है। तो 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ये गलती से सी ऊपर आ गया है, ए नीचे चला गया है, तो इसको आप सी ही मानेंगे। यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है और यहाँ व्याख्या की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हमें सही को देखना है। पहला है, भारत की स्थल सीमा रेखा, ये सीमा है। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दूसरा है, भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई ये 7516 किलोमीटर है। तीसरा है, भारत के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भारत की स्थल की सीमा रेखा जो है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की समुद्री सीमा की लंबाई ये 7516 किलोमीटर है। ये कुल समुद्री सीमा की लंबाई है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा भारत है, इसको आप मान लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर, उसके बाद उत्तर पश्चिम मतलब इधर, और उत्तर पूर्वी इधर भी। तो क्या ये तीनों साइड मरुस्थल है? नहीं,
सिर्फ यहाँ है उत्तर पश्चिम में, इस एरिया में। तो ये गलत हो जाता है। और यहाँ पूछा हुआ है कि सही कौन सा है, तो 1 और 2 ये सही है। तो 1 और 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है और इसकी व्याख्या यहाँ की हुई है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दूसरा है हिंद महासागर में पाकिस्तान की केंद्रीय स्थिति है। तो कल मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप जो है उसके यहाँ पे भारत है। तो ये भारतीय भूखंड जो है वो एशिया महाद्वीप के मध्य में ही है। तो इसके लिए ये सही हो जाता है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि हिंद महासागर में पाकिस्तान की केंद्रीय स्थिति है। तो देखिए ये हमारा भारत हो गया और यहाँ हिंद महासागर। तो ये जो हिंद महासागर है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की केंद्रीय स्थिति है। ये हमारा भारत यहाँ है और पाकिस्तान यहाँ है, जिसके कारण ये भारत का केंद्रीय स्थिति होता है, ना कि पाकिस्तान का। तो जिस कारण से ये गलत हो जाता है और एक सही हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1। और इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है और इसकी व्याख्या यहाँ नीचे की हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी, ये भारत है। तो यहाँ सबसे पूर्वी, उसके बाद सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्व में हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश को और सबसे पश्चिम में गुजरात। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु ये था कीबीथू और गुजरात का गुहार मोती। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। तो पहले यहाँ पूछा है पूर्वी, उसके बाद पश्चिमी। तो पहले आपको गुजरात, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पहले अरुणाचल प्रदेश फिर गुजरात देखना है। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है पहले? यहाँ ऑप्शन नंबर बी और डी में। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ राजस्थान है जो कि गलत है और यहाँ पे गुजरात है जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही हो गया और यहाँ इसकी व्याख्या भी की हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? ये अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा उसके बाद धीरे धीरे छोटा, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा मैंने बताया था राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद सबसे छोटा मैंने बताया था गोवा। पर यहाँ तो वैसा नहीं है, यहाँ अवरोही क्रम में पूछा है एक के बाद एक, मतलब राजस्थान, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो ये मैंने नहीं बताया है, इसे मैं आगे के क्लास में बता दूंगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा है वो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात। तो यहाँ ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा और यहाँ इसका आंसर भी दिया हुआ है और व्याख्या भी कर दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है? तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कल मैंने बताया था सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इसे आप ऐसे ही सीरियली याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको सिर्फ यहाँ ये बताना है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ ऑप्शन में है गुजरात, हाँ तो इससे गुजरती है। छत्तीसगढ़, हाँ इससे भी। उत्तर प्रदेश, नहीं इससे नहीं। झारखंड, हाँ ये झारखंड से भी गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कहाँ है? तो ये ए नंबर में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अब अगला जो है वो भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ हमें गलत देखना है, कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। तो ये मैंने बताया था कि भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा ही अलग होती है। और इनके मध्य जो था वो आदम ब्रिज था, यहाँ पे आदम ब्रिज, जिसका पुराना नाम धनुषकोडी ये था, और अभी आदम ब्रिज। और यहीं पे मैंने बताया था कि रामेश्वरम स्थित है, जो कि पाम्बन द्वीप पे है, पाम्बन द्वीप। ये तो सही हो गया, लेकिन यहाँ हमें पूछा है कि गलत कौन सा है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसके लिए ये अभी गलत हो जाता है। उसके बाद अगला है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत और बांग्लादेश, ये हो गया भारत और यहीं पे है बांग्लादेश। तो इसके मध्य कोई खाड़ी स्थित नहीं है। और मन्नार की जो खाड़ी है वो हमारे भारत और यहाँ श्रीलंका, यहाँ तमिलनाडु हो जाता है और यहाँ श्रीलंका, इसी के बीच की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित नहीं है, जिस कारण से ये गलत हो जाता है। लेकिन इसमें असत्य पूछा है, तो जिसके कारण ये सही हो जाता है। उसके बाद अगला है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। मालदीव, तो ये है हमारा भारत और यहाँ था लक्षद्वीप समूह, द्वीप समूह, और यहाँ पे नीचे मालदीव। तो मालदीव कहाँ है? लक्षद्वीप के दक्षिण में, न कि उत्तर में। तो जिसके कारण ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ गलत ही पूछा है, जिसके कारण ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 ये दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 यहाँ आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे इसकी व्याख्या की हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भारत आते हैं। तो कल मैंने उपमहाद्वीप नहीं बताया था कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो चारों तरफ से स्थलीय या फिर जलीय सीमा रेखा या फिर चारों ओर कोई भी प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ होता है। जो किसी महाद्वीप का ही भाग होता है, लेकिन वो चारों तरफ कोई ना कोई प्राकृतिक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ होता है। और हमारा भारत भी इसी प्रकार है। ये भारत, इसके इधर उत्तर तथा उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत, यहाँ हिंदुकुश पर्वत, उसके बाद इधर नीचे तीनों ओर से समुद्र, नीचे की ओर से समुद्र है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पे पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान के बीचों बीच से इधर से हिंदुकुश पर्वत ये गुजरता है। तो जिस कारण यहाँ पाकिस्तान भी आ जाता है। इधर नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ बांग्लादेश, और पूरा का पूरा हमारा भारत ये भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। तो जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा भारत आते हैं। ये कथन सही हो गया। उसके बाद अगला है, इस उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान सम्मिलित नहीं है। हाँ, तो अफगानिस्तान यहाँ है, और जो कि हिंदुकुश पर्वत से बाहर है, और ये किसी भी प्रकार के प्राकृतिक सुरक्षा कवच में नहीं आता है। तो ये कथन भी सही हो गया। उसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हाँ, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है और इसके दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर। तो ये भी कथन सही हो गया। तो इसमें ये सभी सही है, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? कल हमने देखा था उत्तराखंड जो है वो चीन को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश ये नेपाल तथा चीन को। बिहार, सॉरी यहाँ पे उत्तर प्रदेश चीन नहीं होगा, ये सिर्फ नेपाल को टच करती है, और बिहार जो है वो नेपाल
पश्चिम बंगाल जो है ये भूटान और बांग्लादेश को, बांग्लादेश। उसके बाद सिक्किम ये नेपाल, उसके बाद भूटान और चीन। ये तीनों देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। और उत्तराखंड ये चीन प्लस नेपाल। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आया, नेपाल। ये पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा यहाँ पे नेपाल को ये टच करती है, तो इसमें कॉमन नेपाल आ गया, तो जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। ये सब कल मैंने मैप में दिखाया था आपको। उसके बाद लगातार तो मैप से ही क्लास होंगी, जिसके कारण आपको बार बार देखने से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो वे कौन से देश हैं जिसके साथ भारत अपनी सीमा नहीं लगाता है? तो चीन, जिसके साथ तो भारत की सीमा रेखा है। मालदीव, तो मालदीव कहाँ है? ये है भारत, और यहाँ पे मालदीव। तो ये मालदीव के साथ कोई भी सीमा रेखा नहीं बनाता। अगर ये इससे सटा हुआ रहता तो ये सीमा रेखा बनाता। ये जल में है, समुद्र में, तो ये बहुत ही दूर है, जिसके कारण कोई भी सीमा नहीं बनाता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती? तो ये भारत की पूरी सीमा हो गई। और यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इनकी जो सीमा है वो मालदीव के साथ नहीं लगती है, तो जिसके कारण ये नहीं होगा। फिर ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान ये मध्य एशिया का हिस्सा है जो भारत के साथ कोई भी सीमा रेखा नहीं बनाता है। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान कल मैंने बताया था कि सबसे कम सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान ही लगाता है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी बचपन में BA। तो सबसे ज़्यादा सीमा ये बांग्लादेश, और सबसे कम मैंने बताया था अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान भी लगाता है भारत के साथ सीमा, तो ये हो गया। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार भी है, ये भी भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से इधर म्यांमार है, तो ये यहाँ पे सीमा बनाता है। तो चीन, उसके बाद अफ़गानिस्तान और म्यांमार, ये ताजिकिस्तान नहीं होगा। तो 1, 4 और 5 ये तीनों भारत के साथ सीमा बनाती है। और यहाँ क्वेश्चन में है कि स्पर्श नहीं करती, किस देश की सीमा जो है भारत के साथ स्पर्श नहीं करती? तो ये हो गया मालदीव और ताजिकिस्तान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है और व्याख्या यहाँ पे की गई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है? अब यहाँ पूछा है कि बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा जो कि भारतीय राज्य है वो स्पर्श करती है। तो यहाँ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। तो यहाँ देखिए मैप में बांग्लादेश के साथ साथ किसकी सीमा रेखा लगती है? ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे असम, मेघालय, और यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो यहाँ हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल, हाँ इसकी लगती है, त्रिपुरा इसकी भी लगती है, मिजोरम इसकी भी लगती है, नागालैंड, ये नागालैंड देखिए यहाँ है, और बांग्लादेश हमारा यहाँ है, तो इसकी सीमा नहीं लगती है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है सिक्किम। तो देखिए सिक्किम जो है ये ऊपर में है यहाँ पे, और बांग्लादेश यहाँ, तो इसके साथ भी सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो ये सिक्किम भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 राज्य, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगा हुआ है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो भी स्थलीय और जलीय दोनों ही।
तो ये हम मैप में ही देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ जो ये गुजरात है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, स्थलीय और जलीय भी। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल ये भी बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, स्थलीय और यहाँ ये जलीय सीमा भी बनाता है। स्थल में हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा और जलीय में ऐसे पूछा है कि जलीय सीमा बनाता है, तो ये गुजरात और पश्चिम बंगाल ये दोनों हो गए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात, जिसमें महाराष्ट्र हमारा नहीं है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा भी नहीं है, ये गुजरात है। 2 और 4 इसका आंसर यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। इसकी यहाँ पे व्याख्या कर दी गई है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा 10 डिग्री चैनल या फिर जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? मतलब इनमें से कौन आपस में 10 डिग्री चैनल से अलग होता है? तो जब मैं द्वीप समूह पढ़ाऊँगी अलग से तब मैं ये सब डिटेल में बताऊँगी। अभी हम इसे जान लेते हैं कि ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये दोनों एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग करती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक या पलियान शिखर ये कहाँ स्थित है? तो ये सब आपको द्वीप समूह में पढ़ाया जाएगा, द्वीप समूह चैप्टर में, जो कि डिटेल में होगा। तो अभी आप इसे ऐसे देख लीजिए कि ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसे मैं सारा दिखा के आपको याद करवाऊंगी जब द्वीप समूह चैप्टर पढ़ाऊंगी तब। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चुनाव करें। तो पहला सूची में है पर्वत शिखर, दूसरा में है अवस्थिति। ये भी द्वीप समूह का ही भाग है, तो इसे भी हम ऐसे देख लेते हैं। जो ये माउंट डिओवली है ये मध्य अंडमान में है, सैडल पीक ये उत्तरी अंडमान में है, माउंट कोयो ये दक्षिणी अंडमान में है और माउंट थ्रिलर ये ग्रेट निकोबार में है। तो ए का हो गया 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए होगा और ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ए और यहाँ इसकी व्याख्या कर दी गई है। ये पूरे 21 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। पहले आपको लेक्चर दी जाएगी, उसके बाद आपको क्विज कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एक टेस्ट टाइप का हो जाएगा आपका। और यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं क्लासेस के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।